प्रेम से बोलिए सतगुरु साहिब जी की जय हो। सतनाम साहिब। है तेरा तुझ माही देख ले, पर्दे है प्रगट बोले। लखमा माली जी कहते हैं ये है तेरा तुझ माही देख ले, पर्दे है प्रगट बोले। प्रगट होके ही तो शब्द बाहर आ रहे हैं ना। जो मुख से शब्द निकल रहे हैं, क्या आप इनकी फोटो खींच सकते हो? आप इस चेहरे की फोटो खींच सकते हो, मगर जो मुख से ये शब्द निकल रहे हैं ना, इनकी फोटो नहीं खींच सकते। और कबीर साहिब जी भी कहते हैं, तेरा साईं तुझ में बसे, जो पहुपन में बांस, कस्तूरी का मृग जो, फिर ढूंढे घास। साहिब कहते हैं तेरा मालिक तो तुझ में ही बैठा है। जैसे फूलों में खुशबू बसती है ना, वैसे ही परमात्मा तुझ में बसता है। लेकिन मनुष्य भी हिरण की भांति उस खुशबू के स्रोत को बाहर, जैसे घास में हिरण ढूंढ रहा है ना, वैसे ही हम भी बाहरी मंदिर मस्जिद गिरजाघर गुरुद्वारों में, तीर्थ स्थलों पे, होमों में, व्रतों में इत्यादियों में उसको ढूंढने में लगे पड़े। कहते हैं हाँ वो मिलेगा ही नहीं। और हम क्या कर रहे हैं? हम बाहरी सब चीजों को जानते हैं, बाहरी सब चीजों के जानकार है ना हम। पड़ोसियों को हम जानते हैं, रिश्तेदारों को हम जानते हैं, दुनिया का इतिहास अगर हमसे पूछ लिया जाए तो उसको भी हम जानते हैं। क्योंकि कैसे जानते हैं हम? सब हमें पुस्तकों की विद्या के रूप में प्राप्त है ये, है ना। पर आत्मा से नहीं जानते। जो उन पड़ोसियों के भीतर, जो हमारे रिश्तेदारों के भीतर, जो वो इतिहास में लोग आए थे उनके भीतर जो श्वासों का सिलसिला चल रहा था, क्या हम उनसे जानते हैं उन्हें? उन श्वासों को चलाने वाली शक्ति से मिले हैं हम। उसके लिए क्या करना पड़ता है? उसके लिए पहले खुद से मिलना पड़ता है। अगर खुद की श्वासों वाली शक्ति से मिले होंगे तो हूबहू वैसी ही तो शक्ति उसमें भी बैठी होगी ना जो सामने है। तो कौन मिल सकता है उनसे? इसीलिए कहा जाता है खोज कभी भी शुरू होगी ना तो खुद से होगी, बाहर से नहीं होगी खोज कोई भी शुरू। जो भी खोज होती है ना वो खुद से होती है। कभी देखा है वैज्ञानिकों को किसी चीज पे जब शोधन करते हैं ना, वो एकांत पकड़ लेते हैं। वैज्ञानिक भी एकांत पकड़ लेते हैं ना। कई कई महीनों, कई कई सालों तक उसे कमरे में ही, संशोधन में ही जुटे रहते हैं। उनको पता होता है बाहरी दुनिया में किसका घर जल गया, कहाँ क्या गिर गया, क्या भूकंप आया, क्या अकाल पड़ रहा है, सूखा पड़ रहा है, पता होता है उन साइंटिस्टों को? कुछ नहीं पता होता ना। बस जब उनकी रिसर्च पूरी हो जाती है तब वो बाहर आते हैं, और तब दुनिया में उनकी वाहवाही हो जाती है। क्या कर रहे होते हैं? वो शोर मचा के काम कर रहे होते हैं। कैसे कर रहे होते हैं काम? केवल अपने उस लक्ष्य को निर्धारित करके उस पे ही संशोधन करने में जुटे रहते हैं। एकाग्रचित होते हैं ना। अब पाना है हमने दुनिया की सबसे बड़ी हस्ती को, जिसको कहते हैं परम आत्मा, आत्माओं की भी आत्मा, है ना। परमात्मा ईश्वर से मिलना चाहते हैं ना, तो वो बिना किसी संशोधन के ही मिल जाएगा। हम दुनिया के काम करते करते उसको साध लेंगे। बड़ा सरल है ना मिलना। हमने सोच तो ऐसा ही रखा है कि करते रहेंगे घर के काम, करते रहेंगे संसार के काम, और वो परमात्मा सहज से ही हमें मिल जाएगा ऐसे ही। मिल तो सकता है वो सहज से, मगर उस सहज में भी जैसे वैज्ञानिकों के संशोधन की पावर उसी एक बिंदु पे टिक जाती है ना, जहां उन्होंने अपना निकालना है कुछ भी चीज रिसर्च पे, उस एक रिसर्च पे जैसे वो टिके होते हैं ना, ऐसे ही आपको मालिक कहता है केवल जो आपके गुरु ने नुक्ता दिया ना, उस एक नुक्ते पर टिक जाओ। और संत जन तो कहते हैं बहुत घंटे भी नहीं टिकने की जरूरत, 3 घंटे, 8 पहर मिलते हैं। 5 पहर धंधे गया, 3 पहर रा सोए,
एक पहर भी प्रभु नहीं भजा, बंदे तेरी मुक्ति कैसे होए। क्या करना है? जो 5 पहर धंधों में गवा रहे हो और 3 पहर सोने में गवा रहे हो ना, उनमें से ही समय निकालना है। 8 ही पहर होते हैं हर मनुष्य के पास। उनमें से एक पहर निकालना है ऐसा जिसमें आप भक्ति कर सको, वो एकाग्रता ला सको जितनी एकाग्रता से वैज्ञानिक रिसर्च करते हैं। उसमें फिर कोई इफ बट नहीं करने वाला चाहिए, उसमें बाहरी कोई संसारी आपको डिस्टरबेंस करने वाला नहीं होना चाहिए। पहले ही कह के बैठ जाओ, भाई मैं इस कमरे में चला गया, अब इसमें से जब तक मैं खुद बाहर ना हूं ना, कोई बाहर बुलाने मत आ जाना। जैसे वैज्ञानिक चला जाता है ना अपने रूम में रिसर्च करने के लिए, उसको फिर उसके जो आसपास के होते हैं ना अनुयायी, जो उसके स्टूडेंट भी होते हैं ना, वो भी उस प्रोफेसर को वहां पर जाकर डिस्टर्ब नहीं कर सकते, उस टाइम अवधि में नहीं कर सकते ना। तो समझे कैसे साधना होगी? साधना करने के लिए वो चीज समझो। भले ही साधना में दिल नहीं लगता, फिर भी अपने आप को एक बारी के लिए 3 घंटे के लिए रूम में लॉक करके बैठना सीखो। अपने साथ तो समय बिताना सीख जाओ 3 घंटे। 3 घंटे कोई फोन नहीं होना चाहिए आपके पास, कोई टीवी नहीं चलना चाहिए, कुछ नहीं, बस शांत। चाहे कितनी भी उथल पुथल मचे इस दिमाग में, मगर अकेले रहो। जब तक उस एकांत का मजा ना आने लग जाए ना, तब तक अकेले रहो। फिर पता है क्या होगा? जब एकांत में अकेले रहोगे ना, उस समय पर शुरू शुरू में क्या होता है, मन उचाट होता है, मन नहीं लगता करने में भक्ति। लगेगा हर 10 मिनट में खोल लेना, क्या कर रहा है यहाँ बैठी बैठी खाली, मुँह तो बैठी है खाम खाई, कि मैं साधना होंगी नहीं, कि मैं और होंदा नहीं, क्या दिया मुँह एक गेट बंद करके बैठ जाओ, कि पागल हम उरे ही बैठे रवांगे। मालिक को पाने के लिए पागल ही नहीं हुआ जाता, और तो सब कुछ हुआ जाता है। जो पागल हो जाता है ना, वो गल को पा लेता है। बुल्ले शाह जी ने कहा है, और गलते गलड़ियां एक अल्लाह अल्लाह दी गल, कुछ रोला पाया आलमा कुछ कागजा पाया झल, असी तो हैंगे बंदे पागल, तुसी कद बनोगे पागल। कब पाओगे उस गल को? खुदा की गल को पाना ही बड़ा मुश्किल होता है बस, बाकी तो सब कुछ आसान होता है। तो कहते हैं गुरु वह आईना हमें देता है, जिससे कि हमें इस छुपे हुए भेद का असली रूप दिखाई दे जाता है, कि हम बाहरी दुनिया में जो घूम रहे हैं ना, हमें अपने अंदर में जाना आ जाता है। गुरु ही वो आईना खुद ब खुद होता है। गुरु ही हमें वो आईना साफ करने का कपड़ा भी देता है। आगे कहते हैं, कई नुक्ते में जो फेर पड़ा, तब ऐन गैन का नाम धरा, जब मुर्शिद नुक्ता दूर किया, तब ऐनो ऐन कहाया है, टुक बूझ कवन छुप आया है। ऐन होता है, ये देखो नुक्ता देखने में बिल्कुल सिमिलर है ना, ऐसे करके ऐसे बना हुआ है, एक पे बिंदु लगी हुई है और एक पे बिंदु नहीं लगी हुई। जिस पे बिंदु लगी हुई है उसको कहते हैं गैन, और जिस पर बिंदु लगी हुई है उसको कहते हैं ऐन। ऐन का मतलब होता है शुद्ध परमात्मा, बिना दाग के, दाग रहित परमात्मा, जिसमें मैं की बिंदु नहीं है। और ज्ञान में बिंदु लगी हुई है, जो प्रतीक है मैं रूपी अहंकार का। और यही नुक्ता है, उस परमात्मा से हम क्यों अलग हैं? क्योंकि हम में मैं का अहंकार है, इसीलिए हम उस परमात्मा से दूर हैं। जिस दिन ये मैं मिट जाएगी ना, उस दिन तू ही तू रह जाएगा। जैसे गुरु नानक जी ने किया था ना, तेरा तेरा तेरा, ऐसे ही जब हमारे अंदर से मैं मिट जाएगी तो फिर तू ही तू रह जाएगा। तो कहते हैं कि नुक्ते का फेर समझने की बात करते हैं यहाँ पर बुल्ले शाह जी। बुल्ले शाह जी बड़ी बारीकी से बताते हैं रूहानियत नुक्ते को समझाने के लिए। ये अरबी लिपि के 2 अक्षर हैं, ऐन और गैन। इन दोनों अक्षरों में लिखा हुआ लिखावट जो होती है वो बिल्कुल सेम होती है, सिर्फ फर्क एक बिंदु का होता है, छोटे से बिंदु का। वो बिंदु ही समझो कि एक नुक्ता है।
बुल्ले शाह जी कहते हैं परमात्मा और जीव में बस इतना सा ही फर्क है कि परमात्मा शुद्ध है और जीव अहंकारमयी है। जैसे ही आत्मा पर मैं का नुक्ता लगता है वह पराई हो जाती है, परमात्मा से गैर हो जाती है। गैन गैर को ही कहा जाता है, स्ट्रेंजर को कहा जाता है। और हम इस दुनिया में क्या हैं? पराए हैं ना सब। पराई दुनिया है, पराए हम हैं, है ना, मुसाफिर है ना। हम सब यहाँ पर मुसाफिर है ना। अगर पक्का स्थाई होता तो हम क्या कहते, हम तो यहीं के रहने वाले हैं। अभी क्या है, मुसाफिर हैं। क्यों मुसाफिर हैं? क्योंकि हमारी यात्रा चल रही है। परमात्मा तक जब तक नहीं पहुंच जाते तब तक ये यात्रा ऐसे ही चलती रहेगी। वह मालिक खुदा हमसे अलग जब तक हमने समझ रखा है तब तक ही वो हमसे अलग है। जब ये जान जाएंगे कि हम वो हमारे अंदर ही है, फिर अमीरी गरीबी क्या, छोटा बड़ा क्या, हिंदू मुसलमान क्या, मैं फलाना तू ये, वो सब कुछ मिट जाएगा, भेद ही मिट जाएंगे। ये नुक्तों का ही फेर है जिससे कि एक एक हटके दो में बदल गया। ज्ञान है बेगाना, पराया हो जाना परमात्मा से। ऐन का मतलब है परमात्मा। इसीलिए कहा है अगली लाइन में कि जब मुर्शिद नुक्ता दूर किया तब ऐनो ऐन समाया है। जब बिंदु वाला ये भ्रम मिट जाता है, सत्य का रूप तभी हमें दिखाई देता है। और हम सभी में ही, अनेकों में भी उस एक को ढूंढ पाते हैं, देख पाते हैं, जान पाते हैं। इसी से ही नुक्ते का जब फेर बदलता है तो दृष्टि का बदलाव हो जाता है, हमारे देखने का रवैया ही बदल जाता है। जैसे ही मन में मैं का विचार आता है उसी क्षण हम परमात्मा से दूर हो जाते हैं, दूसरे हो जाते हैं, गैर हो जाते हैं, पराये हो जाते हैं। और जैसे ही हम में सबके प्रति समरसता वाली भावना रहती है ना, चाहे कोई हमारा विद्रोही हो, चाहे कोई हमारा अपना हो, सबके लिए इक्वल हो जाते हैं, तब सब एक हो जाता है। और तब ये समझ में आ जाता है मैं कोई कुछ नहीं हूं करने वाला। जो कुछ हो रहा है परमात्मा की रजा से हो रहा है। जो होगा अच्छे के लिए होगा, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, और जो हो चुका वो भी अच्छे के लिए ही हो चुका। फिर कोई दूरी पैदा नहीं होती और ये नुक्ते का फेर मिटने लगता है। हम जो दुनियावी ऊंच नीच में पड़े हैं ना, उसका भ्रम हमारे अंदर से हटने लगता है। फिर हमें समझ में आने लगता है एक नूर ते सब जग उपजिया, कौन भले कौन मंदे, अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत दे सब बंदे। उस परमात्मा के बनाए हुए हैं ना हम। तो हमें समझ में आ जाता है, चाहे हिंदू है, चाहे मुसलमान है, चाहे सिख है, चाहे ईसाई है, चाहे ऊंचा है, चाहे नीचा है, चाहे गरीब है, चाहे अमीर है, चाहे गोरा है, चाहे काला है, चाहे अपंग है, चाहे स्वस्थ है, चाहे कोई बीमार है, स्वस्थ है, सब में क्या है? उस परमात्मा की ज्योति आत्मा स्वरूप सब में विद्यमान है। इसीलिए ही सबको ही नमन करा जाता है। एक बार एक गुरु के पास दो शिष्य जाते हैं। गुरु उन्हें एक एक आईना देता है और एक एक कपड़ा देता है और कहता है जाओ इस आईने को साफ कर लेना, और इस 6 महीने तक लगातार इस आईने को साफ करोगे ना तो तुम्हें परमात्मा दिखेगा, फिर मेरे पास वापस आ जाना। अब पहला शिष्य क्या करता है, आईना तो ले जाता है, कपड़ा भी ले जाता है, धूल मिट्टी में सना होता है वो आईना, उसको वहीं धूल मिट्टी में ही वापसी से रख देता है। कहता गंदा तो पड़ा ही है, क्या साफ होएगा, और भी मिट्टी में रख देता है उसको, मिट्टी वाली जगह पे। अब और ज्यादा मिट्टी चढ़ती जाती है। अब 6 महीने में कहाँ दर्शन होंगे उसको वहां पर, सफाई बिना किए, कपड़ा तक भी नहीं लगाता, बस ले जाता है, कहता हाँ ठीक है, मिला ना, कुछ दिखता तो है ही नहीं इसमें से, आईने में रख दिया, सफाई की ही नहीं। 6 महीने बाद देखता है उसको तो उसमें तो वैसे भी कुछ नहीं दिखना था। जब पहले दिन ही नहीं देखने की कोशिश की तो 6 महीने बाद क्या दिखेगा? कुछ भी नहीं दिखेगा ना। अब वही दूसरा शिष्य क्या करता है कि उस आईने को रोज रगड़ता है, रोज रगड़ता है, डेली। कहता है कोई बात नहीं, आज नहीं दिख रहा, कल दिखेगा, परसों दिखेगा, जब गुरु ने कहा है तो दिखेगा तो है ही ना। उसकी डेली सफाई करनी शुरू कर देता है। 6 महीने बीतते बीतते तक वो आईना उसका बिल्कुल साफ हो जाता है। और जैसे ही वो आईने में देखता है, खुद के अक्स के साथ में गुरु का अक्स दिखाई देता है, और गुरु के अक्स के साथ में पूरा आसमान दिखाई देता है।
और ये सब नजारा देखकर वो फटाफट से भाग के जाता है गुरु के पास। अब गुरु ने बुलाया था, वो जाता, पहला वाला भी शिष्य भी है, और बड़े ही मासूमियत से बोलता है, कहता है गुरु जी कुछ नहीं दिखता, इस कह रहे थे आप तो ये आईना है, इसमें खुदा दिखता है, कुछ ना दिखता है इसमें तो। पहले वाले का जवाब था। और दूसरे वाला जाते ही दंडवत प्रणाम करता और कहता है मालिक मैं धन्य हो गया, हे गुरुदेव आपको पाकर मैं धन्य हो गया। अब फर्क बताओ कितना फर्क है। दिया दोनों को समरसता में था ना। अब एक क्या कर रहा है, उस पहले वाला क्या कर रहा है, उसको लेटा हुआ देख के खुद भी लेट रहा है कि ये कह रहा है धन्य हो गया तो मुझे भी हो जाना चाहिए था। मगर नुक्ता नहीं पता लगा ना वो बीच का क्या था। यही है, ये गुरु की दया होती है। गुरु बड़ी समझ बूझ के हमारी आत्माओं पर ये आईना जो लगा हुआ है, इसकी धूल, अहंकार रूपी धूल साफ करने के लिए नुक्ता देता है। आत्मा अनजान है, परमात्मा से ज्ञान हो चुकी है, और ऐन में जाने के लिए वो क्या मिटानी है, वो बिंदु ही तो मिटानी है। अभी आपके सामने लिखा हुआ है ना, ऐन भी और ज्ञान भी। ऐन और ज्ञान को एक करना हो तो कैसे करोगे? सेम दिखे ताकि, बस वो बिंदु मिटानी पड़ेगी ना ज्ञान के ऊपर वाली। तो गुरु क्या करवाता है, वो अहंकार की बिंदु ही मिटाना सिखाता है।